ट्यूटोरियल पढ़ ली होगी, ये वाली मैंने तो कवर कर दिया है। उसके अंदर वो कैप से भी आए हैं, सब अच्छे से पढ़ लो। उसका लिंक पीडीएफ अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, 3 बेबी प्रॉब्लम, 3 बच्चों की परेशानी। हमारे दो वाला सुना होगा, और अगर आपने पंचायत देखी तो उसमें एक पता नहीं है, 2 बच्चे खीर और 3 बच्चे बवासीर, इस तरीके का एक डायलॉग भी मारा गया उसके अंदर। चलिए इस पर बात करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ओडिशा के जो हाई कोर्ट का जो क्यूरियस स्टैंड है, यानी हैरान करने वाला जो एक रुख है, क्यूरियस यानी स्टैंड है किसके खिलाफ? अगेंस्ट एन एस्पेक्ट, एक पहलू ऑफ पर्सनल, इंसान की खुद की आज़ादी के खिलाफ, पर्सनल लिबर्टी, दैट टू, और वो भी इस वजह से कि कोटिंग रसल का हवाला देते। रसल जो है ना, ये कह रहा था, शायद ये एक आदमी था, इसने बोला था कि ज़्यादा जो है ये बच्चे जो है वो क्या होता है, एक्सप्लोड होता है, आबादी के लिए एक्सप्लोड, इस तरह कुछ उसने बोला था। यानी वो रसल का जो कोट था, एक ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि इस तरीके से कुछ हुआ है वहाँ पे, समझे नहीं, उसके खिलाफ जो है लोगों ने हाई कोर्ट का जो क्यूरियस स्टैंड है इस तरह के पैरों के खिलाफ, ये अजीब हैरान करने वाला है। अच्छा दोस्तों, इसके अंदर जो वोकेब आए हैं ना, मैं चाहता हूँ उसको एक मरतबा कवर कर लेते हैं। आपको पता है आपका भाई इसी तरीके से कवर करता है, ठीक है। चलो, नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। है पीडीएफ, ये आपको मिल जाएगी अगर आप ज्वाइन को करते हैं दोस्तों, इसको डायरेक्ट यहाँ से मिलेगा, नहीं तो आपको पीडीएफ पे अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है मेरी जान, सिर्फ पढ़ना है आपको। इसको पढ़ते हैं वोकेब को। यहाँ पे सेंसर का मतलब होता है कड़ी निंदा करना, है ना। कंड माता इसका सिनोनिम्स आएगा दोस्तों, क्रिटिसाइज भी आएगा, रिब्यूक भी आएगा, अप्राइज भी आएगा, अप्रूव, कमेंड, ये सब एंटोनिम्स है। उसके बाद है रसलिज्म, बेंटर रसल का विचार, फिलॉसफी उनका जो विचार था, डॉक्ट्राइन सिद्धांत, सॉरी बिलीफ, रियलिटी, ये एंटोनिम्स है प्रैक्टिकली, ठीक है। फैक्ट, श्रिंकिंग का मतलब होता है घटता हुआ, डिक्लाइनिंग हो गया दोस्तों, ये भी एक सिनोनिम्स है। रिड्यूसिंग हो गया होना, और डिमिनिशिंग हो गया दोस्तों कम होना। एंटोनिम्स आएगा ग्रोइंग हो गया, स्पेंडिंग एक्सपेंडिंग फैलना हो गया, और इंक्रीजिंग बढ़ना हो गया। उसके बाद है पैरानोया, पैरानोया का मतलब होता है बेवजह डर, इसको फियर भी बोलते हैं, सस्पेशन भी, एंजाइटी भी बोलते हैं, कॉन्फिडेंस बोलते हैं। एंटोनिम से बोलते हैं ट्रस्ट, कामनेस। उसके बाद है दोस्तों थर्मोन्यूक्लियर का मतलब होता है अत्यधिक प्रतीकशाली शक्ति। जो इस साहब ने कहा था कि रसलिज्म ने ये बात कहा था कि ये थर्मोन्यूक्लियर बम है, अगर 2 से ऊपर हो जाता है। एटॉमिक, ये सिनोनिम्स है, न्यूक्लियर है, हाइड्रोजन है। एंटोनिम्स है कन्वेंशनल हो गया, नॉन न्यूक्लियर हो गया, और इसके बाद है पीसफुल, शांतिपूर्ण। उसके बाद होवर्स का मतलब होता है मंडराना, फ्लॉट सिनोनिम्स आएगा। उसके बाद है लिंगर, हैंग। एंटोनिम्स है डिसअपियर, लीव, ड्रॉप। ओके, चलिए यहाँ पे एक और वर्ड है दोस्तों, इन्फर्मरी। इन्फर्मरी का मतलब होता है बीमार लगाकर कुछ ऐसा वर्ड। द पेशेंट वॉज टेकन द इन्फर्मरी, मरीज को चिकित्सालय क्या है, ले जाया गया, नहीं हॉस्पिटल ले जाया गया। कैनल का मतलब होता है कुत्तों का घर। द पपी स्लिप्स, अरे ये मैंने क्या किया यार, स्लिप्स इन द कैनल। अच्छा, पिल्ला जो है कैनल में सोता है। ग्रेनरी का मतलब होता है अनाज रखने का भंडार, फार्मर्स स्टोर वेट इन ग्रेनरी, ठीक है। एक्वेरियम का मतलब होता है मछलियों को रखने का स्थान, सबको पता है। हच यानी खरगोश आदि का पिंजरा। द रैबिट स्टेड इन द हच। उसके बाद है दोस्तों डॉर्मेट्री का मतलब होता है छात्रों का छात्रावास। एवरी का मतलब होता है पक्षियों का बड़ा पिंजरा। उसके बाद है एब्रोटम का मतलब होता है विभिन्न पेड़ों का उद्यान। उसके बाद है देखो प्लेनेटेरियम का मतलब होता है तारों और ग्राहकों का प्रदर्शन। ये अजीज है भाई। वी वॉच्ड स्टार्स इन द प्लेनेटेरियम, अच्छा हमने प्लेनेटेरियम में तारे देखे। ऑब्जर्वेटरी का मतलब होता है क्या है, खगोलीय विषय वाला। द साइंटिस्ट वर्क इन ऑब्जर्वेटरी, यानी वो जो ऑब्जर्व करते रहते हैं। एनीवे यहाँ पे देखते हैं स्ट्राइक और स्विंग का मतलब होता है सिंक या स्विम, यानी अपनी मेहनत से सफल या असफल होना। नाउ इट्स सिंक और स्विम ऑफ हिम, बस उसकी सफलता या असफलता उसी पर निर्भर है। ब्रेक द आइस का मतलब होता है दोस्तों बातचीत की शुरुआत करना। शी टोल्ड हर जॉब टू ब्रेक द आइस, ठीक है।
ओवर एंड आउट का मतलब होता है बातचीत समाप्त करना। दैट्स ऑल, ओवर एंड आउट, इतनी बात, बातचीत समाप्त। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल, बिल्कुल सही बात कहना। यू हिट द नेल ऑन द हेड, तुमने तो बिल्कुल सही बात की। वाइन एंड डाइन, वाह, वाइन एंड डाइन, शानदार भोजन करना। दे वाइन एंड डाइन देयर गेस्ट्स, उन्होंने मेहमानों की शानदार दावत की। ठीक है। Once in a blue moon, wow, बहुत कम। He visits us once in a blue moon, man who will teach you this, a beautiful and a gorgeous and handsome and a beautiful, idioms and phrases except me. So follow me and hit the subscribe, hit the like button and share this beautiful video with your friends. वो बहुत कम हमसे मिलने आता है। He visits us once in a blue moon. So, wow. दोस्तों, उम्मीद है कि आप बहुत ही छूट गया था। ट्रायल एंड एरर का मतलब होता है दोस्तों बार बार प्रयास करके समाधान निकाल। वी लर्न बाय ट्रायल एंड एरर, हमने कोशिश और गलती से सीखा। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है छिपा हुआ वरदान। लूजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वो नौकरी छूटने के बाद वरदान साबित हुआ। बैंड एंड स्नैप का मतलब होता है दोस्तों आकर्षित करने का मजाकिया तरीका। शी जोक्ड विद अ बैंड एंड स्नैप, उसने मजाक में बैंड एंड स्नैप किया। इसी तरीके से बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है पढ़ना, काम करना। शी बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर एग्जाम, उसने परीक्षा से पहले देर रात तक पढ़ाई की। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है दोस्तों राज खोल देना। डोंट स्पिल द बीन, राज मत खोलना। कास्ट एंड आर्म्स एंड अ लेग, ठीक है, बहुत महंगा होना। दैट फोन कॉस्ट्स एन आर्म एंड लेग, वो फोन बहुत महंगा है। पीस ऑफ केक बहुत सुना होगा, वाह वाह, ये तो बहुत आसान है। दिस इज अ पीस ऑफ केक, बहुत आसान काम। द टेस्ट वाज पीस ऑफ केक। वन ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है बहुत खुश होना। शी वॉज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर विनिंग, वाह, जीत के बाद वो बहुत खुश थी। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर स्वस्थ महसूस करना। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वाह 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 वाह, क्या शानदार सा वोकैब है यार, एक लाइक तो कर दो। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं पीछे आपकी मोहब्बत में। आई विल गो बैक टू द एडिटोरियल। हम चलिए बैक हैं दोस्तों। हाउसिंग एमिनिटीज क्या मतलब है? हाउसिंग सोसाइटीज, हाउसिंग सोसाइटी व्हाटएवर का काम जो है ना वो आर्मेंट, इसका मतलब क्या है, उनका काम क्या है, उसको मैनेज करना है, लोगों की साझा सुविधाओं का ध्यान रखना है। कॉमन एमिनिटीज, सुविधाओं का, कॉमन मतलब जो सबके लिए हो। नॉट, ना के निगरानी करनी है लोगों की फंडामेंटल राइट्स, जिनको मौलिक अधिकार है, जिसको बुनियादी हुकूक जिसको बोलते हैं उर्दू में, ठीक है, उस पर निगरानी रखनी है। भाई लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, भाई अपने काम से काम रखो। जो आपका काम है वो दिया गया है, उस पर ध्यान रखना है, ना कि लोगों के मौलिक अधिकार पे नजर रखनी है। तो ये बहुत शानदार कहा गया है इसके अंदर हाउसिंग सोसाइटीज के बारे में। अच्छा व्हाटएवर, बट लेकिन दे डू ट्राई, लेकिन ये काम तो जरूर करते हैं। दे डू ट्राई, दे सच में ये काम कोशिश करते हैं। सम क्या करते हैं? प्रिवेंट, कुछ लोग बचा लेते हैं या रोकते हैं फ्लैट मालिकों को फ्रॉम रेंटिंग, किराए पे देने का, टू अनमैरिड कपल। ठीक है, ये तो मैं नहीं पढ़ूंगा, आप ही पढ़ लो जा करके। अदर्स, और दूसरे लोग इम्पोज करते हैं डाइटरी रिस्ट्रिक्शन। अब डाइटरी रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंध, डाइटरी उसको बोलते हैं जिसको क्या बोलते हैं उसको, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन उसको बोलते हैं जो प्रतिबंध हो लेकिन अपने हिसाब से। जैसे बोलते हैं ना, डाइटरी आया है डाइट से, जब आप डाइट करते हो तो बहुत ही पिकी होते हो, बहुत ही आप कुछ चीज़ें चुनते हो, तो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन उसी को बोलते हैं। यानी कुछ लोगों खाने पीने पर भी नियम लगाते हैं, खाने पे डाइटरी मतलब खाने वाला भी, ये खाओ वो नहीं खाओ, या लिमिट कर देते हैं। साइज ऑफ रेजिडेंस, रेजिडेंस के कितने लोग रहेंगे उस पर भी लिमिट करते हैं। ठीक है, तो ये साइज, लिमिट साइज का मतलब होता है आकार सीमित करना। कुछ खाने पीने पर भी नियम लगाते हैं, और कुछ लोगों के पालतू जानवरों के आकार की भी सीमा तय करते हैं। रेजिडेंस के जो कि भाई इतने बड़े जानवर होना चाहिए, वो ज़्यादा बड़ा मुंह फैला हुआ कुत्ता होगा तो उसको हम रखने नहीं देंगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप देखिए एग्जाम्पल आप दे रहे हैं दोस्तों, उड़ीसा की एग्जाम्पल ले लीजिए कि उड़ीसा का अधिकार ले लीजिए।
यानी एक उड़ीसा की। अब हमें पता चला कि उड़ीसा की एक सोसाइटी 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर अपने सदस्यों को बाहर निकाल देती है। वी नो नाउ, हमने पता चला है, किक्स आउट के बाहर निकाल देती है उन सदस्यों को जिनके पास 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, मोर देन 2 चिल्ड्रन। व्हेन, जब सच अ केस, इस तरह के सच रीचेस, जब पहुंचता है संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे, यू वुड एक्सेप्ट, तुम क्या उम्मीद करोगे, तुम एक्सेप्ट करोगे टू स्ट्रांगली सेंसर, कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो क्या करें। स्ट्रांगली सेंसर का मतलब होता है दोस्तों, यानी निंदा करें, कड़ी निंदा करें, बहुत ही जबरदस्त तरीके से निंदा करें द वायलेशन, उस उल्लंघन का ऑफ पर्सनल लिबर्टी, जो इंसान की जो खुद की आज़ादी होती उसकी जो है उसकी उल्लंघन करने के जुर्म में कोर्ट को जो है वो करना चाहिए, निंदा करना चाहिए। लेकिन अभी आप देखिए कोर्ट साहब क्या कर रहे हैं, कह रहे द स्टेट का, राज्य का जो हाई कोर्ट है, हाउएवर, फिर भी हैज ब्रॉट द ग्रेवल डाउन ऑन द पिटिशनर इन स्टेट। यहां पे उन्होंने क्या किया कि राज्य के हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ ही फैसला दे दिया। ब्रोथ ग्रेवल डाउन का मतलब होता है दोस्तों, ब्रोथ ब्रिंग द ग्रेवल डाउन का मतलब होता है किसी के खिलाफ सख्त फैसला लेना, यानी सख्त फैसला लिया ऑन द पिटिशनर, किस चीज पर, याचिका जो दाखिल किया था इसके बजाय, यानी लेकिन राज्य के हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ ही फैसला दे दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें और अदालत ने अपने फैसले में बर्ट्रैंड रसेल की यह बात भी जोड़ दी, जो जनसंख्या का बहुत ज्यादा बढ़ना हाइड्रोजन बम से भी ज्यादा खतरनाक है, एंड इट्स सीजनड ऑल दिस विथ दी। अच्छा, यहां पे सीजन का क्या मतलब है देख लो। सीजन विद का मतलब होता है किसी बात में और बात जोड़ देना, या सीजन जोड़ दिया है, और जोड़ दिया है ऑल दी, सब इन सब के साथ, विद दी एक और बर्ट्रैंड रसेलिज्म का जो उनका एक कहना था कि पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन है, आबादी का बढ़ना, एक्सप्लोजन जिसको बोलते हैं, इज मोर डेंजरस, ये इतना ही खतरनाक है जितना हाइड्रोजन बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो उनकी इस बात को भी जोड़ दिया है दोस्तों। कह रहे कि ये जो दिस सॉर्ट ऑफ फील्स, इस तरह के जो एहसासात होते हैं, जैसे कि लाइक अ हेवी रेन वार्निंग, यानी एक भी साहब हमारे क्या बोलते हैं उसको, एडिटर साहब जो है ना, खतरनाक तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं, बस क्या नाम है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। कह रहे कि ये एक ऐसा लगता है जैसे सूखे बारिश, यानी बारिश बिल्कुल ना होने, तेज बारिश की चेतावनी देना है, जैसे सूखे तेज बारिश की चेतावनी देना है, वो भी पुराने समय के आधार पर, है ना, कि ड्यूरिंग अ ड्रॉट, है ना, बहुत तेज की चेतावनी देना है, पुट आउट। ठीक है, यहां पे दैट्स ऑल, चेतावनी देना, पुट आउट का मतलब चेतावनी देना, है ना, जिसको ड्यूरिंग अ ड्रॉथ, एक खुश्की के दरमियान में, ये आधार है, उस आधार पर एन ओल्ड वेदर बुलेटिन, जो पुराने मौसम के जो बुलेटिन के आधार पर, यानी जो पुराने विचारों क्या थे लोगों के, उस विचार के आधार पर अभी के ज़माने में फैसला सुनाया जाता है। वेदर बुलेटिन का मतलब मौसम की सूची, लेकिन यहाँ पे कुछ और मीनिंग है, यानी इसका मतलब ये है कि आज की नई स्थिति में पुराने नियम या पुराने सोच के आधार पर फैसला लेना ठीक नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा? ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। समझ में आ गया? पुट आउट का मतलब आपको समझ में आ गया, यानी जारी, बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन यहाँ मतलब है कोई बोर्ड, आप नोटिस जारी करते हो इसको, तो इस तरीके से है। यानी दोबारा ट्रांसलेट कर देता हूँ कि ये ऐसा लगता है जैसे सूखे तेज बारिश की चेतावनी देना है, वो भी पुराने मौसम के बुलेटिन के आधार पर। पुराना मौसम का कोई बुलेटिन होगा, उस टाइम का इन्फॉर्मेशन, उसके आधार पर आप सूखे तेज बारिश की चेतावनी दे रहे हैं। यानी पुरानी सोच के, यानी आज की नई स्थिति में पुराने समय या पुराने सोच के आधार पर फैसला लेना ठीक नहीं है, ये कह रहे हैं।
अच्छा, अब आगे चढ़ते हैं। भारत की जो कुल जन दर है, टोटल फर्टिलिटी, अब आधिकारिक रूप से क्या है, रिप्लेसमेंट लेवल यानी जनसंख्या को बराबर बनाए रखने वाली दर से नीचे आ गई है। उड़ीसा की भी यही एक स्थिति है। अब देखिए, इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है यानी जन्म क्या है, दर की जो रेट है, इज नाउ ऑफिशियल आधिकारिक तौर पे नीचे आ गया है, बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल, यानी रिप्लेसमेंट लेवल पर आ गया। क्या मतलब है इसका? रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब होता है दोस्तों, जनसंख्या को बराबर बनाए रखने वाली जो रेशियो होती है, जो दर होती है, उस पर। एज जैसा कि उड़ीसा की उड़ीसा की एक मिसाल है, उड़ीसा में भी यही सब हो रहा है दोस्तों। सेवन स्टेट, बहुत सारे राज्य आर चिंतित हैं दोस्तों अबाउट श्रिंकिंग, कम होने का वर्क फोर्सेस, काम करने वाले लोगों का मतलब आबादी कम होने का। वर्क फोर्सेस मतलब यहाँ पे आबादी कम होना। आंध्र प्रदेश के आप ले लिए, आंध्र प्रदेश ने हैज अनाउंस, घोषणा किया है, इवन कैश इंसेंटिव्स, कैश का इनाम दिया जाएगा दोस्तों, फॉर ए थर्ड चाइल्ड, अगर तीसरा बच्चा आप करते हैं, ऑल्सो अ फोर्थ वन, अगर चौथा भी आप करते हैं। यस, हाँ, हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ क्या है, रूल बुक्स जो रूल है, हम दो हमारे दो, स्टिल कैरी द पीक, वो अभी भी वो जो उसका एक पीक, जो उसका रूल बुक का जो मेन स्लोगन था कि हम दो हमारे दो, ये पेरोनिया ये अभी भी चालू है। समझ में आ रहा दोस्तों? आपको मैं सब कुछ बताएगा, तेरा भाई फैजल सबको बताएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हियर एंड देयर रूल बुक्स, यानी आज भी कुछ जगहों पर, हियर एंड देयर मतलब कुछ जगहों पर, नियमों की किताबों में हम दो हमारे दो वाली पुरानी सोच और जरूरत से ज्यादा डर मौजूद है। अच्छा, पेरोनिया का मतलब होता है बेवजह का डर, समझे नहीं, बेवजह का डर। लेकिन दीज नीड्स रिवाइजिंग, अब इसकी जरूरत है, लेकिन अब इन नियमों को और मजबूत करने की नहीं, बल्कि बदलने और सुधारने की जरूरत है। रिवाइजिंग नॉट रीइंफोर्सिंग, नहीं कि दोबारा मजबूत करने की जरूरत नहीं कि रूल को लागू किया जाए, बल्कि इसको बदलने और रिवाइज की जरूरत है। कह रहे कि ये जो ऊपर का जो रेसलिज्म है, यानी वही रेसलिज्म, वही जो उनका हम हमारे दो वाला जो एक कहानी है, सिमिलरली डेटेड समझे नहीं, यानी रेसलिज्म बोलते हैं दोस्तों दार्शनिक रेसल का जो विचार है, मतलब है। तो अच्छा, डेटेड का मतलब होता है पुराना और आज के समय के लिए एक उपयुक्त नहीं है यहाँ पे, यानी ऊपर दिया गया ये सब है। ऊपर दिया गया जो रेसल्स का जो विचार है वो भी इसी तरह क्या दोस्तों, क्या हो गया है, पुराना हो चुका है। सिमिलरली डेटेड का मतलब हो गया उसी तरीके से पुराना हो चुका है। द अबव रेसलिज्म का जो विचार है, इस सिमिलरली उसी तरीके से सिमिलरली डेटेड पुराना हो चुका है। इट बिलोंग्स टू अ वर्ल्ड, वो एक ऐसे दुनिया से ताल्लुक रखता है दोस्तों, यानी ये उस समय का विचार है जब गर्भा विरोधी गोली नहीं थी। ठीक है, इट बिलोंग्स टू अ वर्ल्ड बिफोर, उससे पहले कि जब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड इज और एन ए स्ट्रेंज अथॉरिटी टू जज डेमोग्राफिक डिस्प्यूट ऑफ टुडे, यानी नहीं थी, इसीलिए आज की जनसंख्या से जुड़े विवाद पर इसे अंतिम प्रमाण मानना अजीब बात है ना। एक स्ट्रेंज, यानी स्ट्रेंज अजीब अथॉरिटी है, अजीब बात है टू फैसला मानने का डेमोग्राफिक के झगड़े का आज के इस चीज पर। समझ में आ रहा, यानी पुराने अथॉरिटी टू अथॉरिटी का मतलब यहां प्रमाण है, भरोसेमंद आधार मानना, कि अजीब तरह का प्रमाण है या आधार माना जाए कि उसके बेस पे फैसला करना। टू जज डेमोग्राफिक, जो डेमोग्राफिक हुआ है दोस्तों, यानी जनसंख्या से जो जुड़ा विवाद है, उस चीज को मानना बिल्कुल ही अजीब है। एज फॉर द थर्ड, जहां तक तीसरे बच्चे की बात करें, बीइंग कंपेयर, जिसको तुलना किया जाए, टू क्या है, अब ये थर्मोन्यूक्लियर वेपन से, कि थर्मोन्यूक्लियर वेपन से, जैसा रसिज्म ने कहा कि भाई हाइड्रोजन बम है, इट इज स्टैटिकली, अगर हम बात करें दोस्तों, ये क्या है, स्टैटिक के हिसाब से, यानी आंकड़ों के अनुसार उसके बड़े होकर टैक्स देने वाला नागरिक बनने की संभावना
कहीं ज्यादा है। इट्स मच मोर लाइकली टू बीकम कि वो हो जाए कि टैक्स दे कंट्री को देन द जियो पॉलिटिकल, जहां तक के देशों की जो क्राइसिस है वो उसके अंदर वो रोल निभाए। यानी जियो पॉलिटिकल क्राइसिस में वो योगदान नहीं करेगा, बल्कि वो टैक्स रहे। यहाँ जहां तक तीसरे बच्चे की तुलना परमाणु हथियार से करने की बात है, तो आंकड़ों के अनुसार उसके बड़े होकर टैक्स देने वाला नागरिक बनने की संभावना कहीं ज्यादा है। अच्छा, मैथोलस घोस्ट, अब ये क्या चीज है, ये क्या बला है भाई? ये भी एक बला नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। बेशक इस पूरे मामले पर मालस का जो के विचारों का असर अब भी दिखाई देता है। मॉथर का गोस ऑफ कोर्स होवर्स अवर का क्या मतलब है इसका? अगर मैं हावर्स का मतलब होता है लगातार असर बनाए रखना, होवर्स अवर लगातार असर बनाए रखता ओवर दिस एंटायर, इस पूरे मामले, एंटायर एपिसोड का मतलब उस पूरे मामले पर। मैं उसके जो भूत वाली जो वो है, यहाँ मतलब क्या है, भूत का मतलब असली भूत नहीं बल्कि पुराने विचारों का प्रभाव है, उनका जो कुछ होगा, मतलब उसका भी शायद यही हम हमारे दो वाला जो विचार होगा। अच्छा, होवर्स ओवर का मतलब लगातार असर बनाए रखना। माथलस गोस्ट क्या बोलते हैं, माल्स की जो पुरानी विचारों का जो है असर है वो अभी भी बाकी है। कह रहे हैं कि देर आर फ्यू ड्यूड्स, कुछ ऐसे लोग भी हैं इस इतिहास में हु कंटिन्यू जारी रखते हैं टू बी कोटेड, कि उनको कोट किया जाता है बहुत ज्यादा, सो मच आफ्टर हैविंग बीन प्रूव, यहां तक कि साबित होने के बाद, सो स्पेक्टेकुलरली, आपने अगर पढ़ा होगा कल के हमने पढ़ा था, फिर भी जो है वो बहुत बुरी तरीके से गलत साबित होने के बाद भी उनको कोट किया जा रहा है। ही रिमेन्स द पैटर्न, वो बाकी रहता है एक पैटर्न सेंट ऑफ एवरी लेजी एक्सप्लेनेशन। अब ये जबरदस्त इंग्लिश झाड़ है हमारे एडिटर साहब। पैटर्न सेंट का मतलब होता है दोस्तों सबसे बड़ा समर्थक या प्रतीक, जिसको बोलते। लेजी एक्सप्लेनेशन, बिना सोच विचार का आसान क्या है वाक्य, यानी वो सबसे बड़ा प्रतीक बन जाता है। रिमेन्स द पैट्रन सेंट, प्रतीक बन जाता है या सबसे बड़ा समर्थक बन जाता है ऑफ एवरी लेजी एक्सप्लेनेशन, यानी बहुत ही सुस्त वाला जो एक्सप्लेनेशन। सुस्त मतलब जिसमें लॉजिक ना हो, किसी ने कोशिश ना हो, बस बके जा रहा बैठ के, यानी बिना सोच विचार के आसान संख्या, इसको लेजी एक्सप्लेनेशन बोलते हैं। ये बहुत शानदार है ना। आप कभी इंग्लिश बोलोगे तो बोले दिस इज ए लेजी एक्सप्लेनेशन मैन। अब जो बच्चे मेरी वीडियो नहीं देखते या आपकी तरह एडिटर नहीं, तो वो बोलेगा what the heck are you talking about, man? What the heck this lazy explanations all about? You say you don't know. I'm reading Mr. Musana's, the editorial, so I know that. So where is written? Where you got this? A rotten language. You say that it's an editorial, okay? So they will ask भाई सबूत कहाँ है? Then you can show my video, okay? This look, okay. अब ट्रैफिक की बात करें, बहुत सारे लोग तो ट्रैफिक बोलते हैं, इससे बहुत ट्रैफिक होता है, यानी लोग बहुत ज्यादा हैं। ट्रैफिक की बात करें, ट्रैफिक, टू मेनी पीपल, बहुत ज्यादा लोग हैं। पॉल्यूशन, टू मेनी पीपल, पॉल्यूशन के बाद टू मेनी पीपल, बहुत ज्यादा। व्हाई नॉट ब्लेम बेबीज इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग द हाउसिंग शॉर्टेज? कह रहे कि घरों की कमी दूर करने के बजाय बच्चों को दोष क्यों दिया जाए? वाह 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 वाह, क्यों ना दोष दिया जाए बच्चों को, क्यों दोष दिया जाए बच्चों को इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग, इसके बजाय कि हम फिक्सिंग द हाउस, घरों की जो है कमी को दूर करें, है ना। यानी अब पॉपुलेशन ही की बात करें, जैसे आप मान लो एग्जाम्पल, चाइना में कितनी पॉपुलेशन है और चाइना कितना आगे है, तो पॉपुलेशन की वजह से, जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि भाई पॉपुलेशन की वजह से गुर्बत आए या होता, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो चाइना पीछे होता। तो मेन क्या है, घर की बात है, घर नहीं है लोगों के पास, समझे ना। हाउसिंग का मसला है, हाउसिंग शॉर्टेज जो है। द ग्रेटेस्ट थ्रेट, सबसे बड़ी जो थ्रेट है, खतरा है बाय द वे, वो ये है कि थर्ड बेबी पॉजेस इज टू इट्स पेरेंट्स सेविंग्स एंड स्लीप। ये वाव, कहने के वैसे बाय द वे तीसरे बच्चे से सबसे बड़ा असर उसके माता पिता की बचत और उनकी नींद पर पड़ता है। बेबी पॉजेस रखता है इज टू इट्स, उसके माता पिता के क्या है सेविंग्स पर, और क्या है, और उनकी नींद पर पड़ता है। सेविंग्स बाय द वे पॉजेस थर्ड मतलब खतरा पैदा करता है। यानी लेखक मजाकिया अंदाज में ये कह रहा है कि तीसरा बच्चा दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ माता पिता की जेब और नींद के लिए चुनौती है।
दुनिया के लिए नहीं, बल्कि मैं भी कहता हूँ उनके लिए भी चुनौती नहीं। जो तीसरा बच्चा आता है वो अपनी रिस्क लेकर के आता है। कोई भी आएगा इस दुनिया के अंदर अपना, ऊपर वाला जब पैदा करता है, देखिए ऊपर वाला जैसे पैदा करता है तैसे ही माँ के उसमें दूध आने लगता है। तो ये एक संकेत है, एक वो है, सिस्टम है खुदा का कि बच्चा जो भी आएगा उसके लिए ऑटोमेटिकली रिस्क का इंतजाम कर दिया जाता है। बट लेकिन ये है एनीवे, व्हेन जब दे आर एम्बैरेसिंग दिस स्टेट। अब देखिए सुनो दोस्तों, आपको मैं बता करें कि जब माता पिता अपनी मर्जी से ये जिम्मेदारी स्वीकार कर रहे हैं तो किसी हाउसिंग सोसाइटी को गुंडों की तरह लोगों के बच्चों की गिनती करने वाला अधिकार नहीं बनना चाहिए। जब एम्बैरेसिंग, जब इस चीज को एम्बैरेसिंग दिस स्टेट, इस हालत को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, एम्बैरेस कर रहे हैं कि हम कबूल कर रहे हैं, लेट नो कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी वाली कि वो ऐसी एक्टिंग करे लाइक अ थग रिपब्लिक्स, है ना, फर्टिलिटी इंस्पेक्टर, जैसे क्या बोलते हैं, किसी हाउसिंग के गुंडों की तरह। थग यानी कोई गुंडा हो, रिपब्लिक के यानी लोगों की फर्टिलिटी की जांच करे, उसके इंस्पेक्टर बने, है ना, उसको इंस्पेक्टर ना बनने दिया जाए। नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड सी यू टुमारो।